2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर को क्या कुछ हुआ, बहस के दौरान क्या कुछ दलीलें पेश की गई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य जयेश पांडे के पास। तो जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। जानकारी ये चाहेंगे कि 2011 की एक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी मायावती सरकार में, उसमें जो है कुछ अभ्यर्थियों ने जो है कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दाखिल की। उसको लेकर आज जो है कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, जरा बताइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आज की हियरिंग थी उसमें नोडल ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो इस मैटर में पिटिशनर्स हैं और जिन्होंने आईए फाइल करी हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, साथ ही साथ एक और लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है जिसमें 60% से ऊपर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाने को कहा गया है। साथ ही साथ इस मैटर को विंटर वेकेशन के जस्ट इमीडिएट बाद लगाने के लिए ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और क्लैरिफाई करी है कि कोर्ट ने अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में कि कोई भी जो पिटिशनर्स हैं वो बैक वेजेस और सीनियरिटी राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कोर्ट ने गवर्नमेंट की जो राइट्स हैं और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उसको बैलेंस करने का जो है यहाँ पे एक जो है डिसीजन, ये ऑब्जर्वेशन में ये क्लैरिटी मतलब इससे मिली है। जी जयेश, एक जानकारी ये चाहेंगे जयेश जी कि आज जो हियरिंग हुई है उसमें सरकार की ओर से किसने पक्ष रखा और उन्होंने क्या कुछ दलीलें पेश की, और इधर से अगर हम देखें तो जस्टिस कौन कौन से थे और उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, आज की हियरिंग में सरकार की तरफ से जो स्टेट के एजी हैं वो थे और बाकी पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट यहाँ पे विकास सिंह जो एससीबी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो थे, और यहाँ पे प्रदीप राय सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी जो है यहाँ पे आर्ग्यू करा ये पिटिशनर्स की तरफ से। और ये सरकार की तरफ से जो था इस चीज को पूरी तरीके से अपोज किया गया कि जो भी इसमें पिटिशनर्स हैं और जिन्होंने आईए फाइल करी है जो पहले से ही करते आ रहे हैं कि उनको राइट्स ना दिए जाएं। बट यहाँ पे पिटिशनर्स की तरफ से यही था कि जो राइट मतलब जो आईए जिन्होंने फाइल करी है सबको जो कंबाइन करके ये राइट मिले, ये मतलब इसमें राइट मिले। लेकिन यहाँ पे ये जस्ट ये डिवीजन बेंच जो है उसने यहाँ पे क्लैरिटी दी कि जो भी राइट्स मिलेंगे वो जब से ज्वाइनिंग होगी तब से मिलेंगे, ना कि जो बैक वेजेस हैं या सीनियरिटी राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं जो जब से उन्होंने आईए फाइल करी है या पिटिशन फाइल हुई है। जी अब अगर हम इस मामले की सुनवाई देखें तो कब इस मामले की सुनवाई हो सकती है, और अगर कुल मिलाकर हम निष्कर्ष देखें जयेश जी तो क्या निष्कर्ष आपकी नजर में निकलता आ रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में और जो हमारे जो यहाँ अधिवक्ता भाई उनके अंडरस्टैंडिंग में आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो थी उसको समझने के बाद ये समझ में आया कि कोर्ट पिटिशनर्स के फेवर में है, इसीलिए कोर्ट इस मैटर को जो है इंपॉर्टेंस दे रही है। लास्ट दो डेट ये 1:45 पे लगी, आज इसको जो है मॉर्निंग में ही लगा लिया गया 10:45 पे ही। तो ये कोर्ट पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है पिटिशनर्स के फेवर को सुनने के लिए और उस फेवर में जो है अपना डिसीजन सुनाने के लिए। और आज जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उस अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि विंटर वेकेशन के बाद में इमीडिएट इस मैटर को पुटअप किया गया है। कोई एग्जैक्ट डेट अभी इससे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा जो कि शायद 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा उसमें एग्जैक्ट डेट गिवन होगी। बट ये हम मान सकते हैं जनवरी के 2nd वीक में ये मैटर लगेगा, जहां पे ये जो भी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद फिर जो ये कंटेंट पिटीशन है इसको क्लोज करके फिर जो ऑर्डर इफेक्टिव होगा। जी तो कुछ जो अभ्यर्थी हमारे टीटी अभ्यर्थियों से भी बात हुई, उनका यह अनुमान है कि 15 या 16 जनवरी को ये डेट लगाई जा सकती है। जयेश जी, अगर हम मोटी बात माने तो क्या नए साल में ये जो पिटिशनर हैं या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं उनको जो है सरकारी नौकरी या बेसिक शिक्षक बनने की सौगात मिल सकती है, जिस हिसाब से अगर आपके नजरिए से देखें हम? बहुत हाई चांसेस हैं। कोर्ट हियरिंग के टाइम भी जो पिटिशनर काउंसिल थे उन्होंने भी यही बात बोला कि साल को खत्म करने का मतलब ये साल एंड होने की बहुत अच्छा तरीके से मतलब साल एंड हो रहा है। तो कोर्ट में भी ये चीज बोली गई जो पिटिशनर काउंसिल की तरफ से, और जितने भी पिटिशनर्स थे उनमें एक खुशी का माहौल है और बहुत एक पॉजिटिविटी है कि ये नए साल पे उन्हें कुछ पॉजिटिव इससे मिलेगा।
जी बिल्कुल। तो देखिए, जो 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती है, उनके अभ्यर्थियों का 14 वर्ष का वनवास कहीं न कहीं खत्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कोर्ट के रुख को देखते हुए, जैसा कि अधिवक्ता साथी हैं जयेश पांडे सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह मानना है कि नए साल में जो पिटिशनर हैं जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं, उनको याची लाभ देकर जो है कहीं न कहीं बेसिक शिक्षक बनाया जा सकता है। और आपको हम मोटी बात बता देंगे इस भर्ती की, तो 2011 में बहन मायावती की सरकार में यह भर्ती निकाली गई थी, जिसके बाद जो है 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की, और कई कानूनी पचड़े इस भर्ती में आए और इस भर्ती को पूरा कराया गया, जिसमें 6100 पद जो है खाली रह गए थे। और आपको बताएं कि जिसके बाद जो है कई याची सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने याचिकाएं दाखिल की, लेकिन 2017 में सभी तरह के जो केस हैं उसको डिस्पोज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो याची हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी, उन पर जुर्माना लगाए जाने की भी बात की थी कि कोर्ट का समय ये वेस्ट कर रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है, जो याची सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनमें जो है, जब ये भर्ती चल रही थी, प्रक्रियाधीन थी, तो उस दौरान 839 अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया गया था। उसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके नंबर 90 थे टेट में, या जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, कईयों के जो है 92 थे, 95। तो उसमें से कई अभ्यर्थी लो नंबर वालों को नौकरी मिल गई थी। यहां तक कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 105 नंबर थे शिक्षक पात्रता परीक्षा में, उससे ऊपर भी नंबर थे, 114 नंबर, 115 नंबर जो जनरल कैटेगरी के थे, उनको नौकरी नहीं मिली थी। तो बस इसी को आधार बनाकर ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसके बाद जो है 2017 में ये केस डिस्पोज कर दिया गया था। और फिर जो है, जो शिक्षक संगठन है और टीटी संघर्ष मोर्चा के लोग हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अवमाननाएं याचिकाएं दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं, कोर्ट नंबर 11 की जो बेंच है, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में लगातार इधर सुनवाई चल रही थी। और आज 19 दिसंबर को जो है आज भी सुनवाई हुई है, जिसके बाद ये कहा गया है कि 2 लिस्टें बनाई जाएं, एक 60% से ऊपर वाली लिस्ट बनाई जाए, 90 से 105 वाली, और एक कम अंक वाली लिस्ट बनाई जाए, जिस पर जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा दलीलें पेशगी की हाई रैंक वालों की लिस्ट बनाई जाए, जिसे कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कहा जितने भी याची सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनका समय खराब हुआ है, उनका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, सभी की लिस्ट बनाई जाए प्रॉपर। और उसके बाद जो है माना जा रहा है कि 15 या 16 जनवरी को इस मामले की सुनवाई हो सकती है, जिसके बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख था, अभ्यर्थियों में यह आस है कि वो जो 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2026 में बेसिक शिक्षक बन सकते हैं। फिलहाल अब इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आती है, सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख कब लगाती है सुनवाई के लिए, यह भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जयेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।